हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। वर्षा लगभग पूरे भारत में हो रही है और कभी कम कभी ज़्यादा, और जब नहीं हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है। और यही टाइम है हमारे प्लांट्स को ग्रो करने का, कटिंग्स ग्रो करने का। ये बेहतरीन मौसम है। जब इस तरह का एनवायरनमेंट होता है तो हमारे प्लांट्स, हम उन्हें लगा सकते हैं, हम कटिंग ग्रो कर सकते हैं और इस टाइम हम बहुत सारे काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक आज बात करते हैं बेलों वाले प्लांट्स के बारे में कि हम कौन कौन सी बेल लगा सकते हैं इस टाइम, और इससे सभी लोग परिचित हैं। ये है मनी प्लांट और लगभग सभी लोग इसे लगाना पसंद करते हैं और ये सभी के घरों में लगभग मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस टाइम ये भी एक बेल की तरह ही बढ़ती है। ये मैंने एक बोतल में लगाया हुआ है और मैं इसको नीचे से ऊपर लाई हूँ ताकि मैं और प्लांट्स भी के साथ इसको भी दिखा पाऊँ। तो देखिए, ये इस तरह से बड़ी हुई है। और फ्रेंड्स, इसे उगाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि जो इसका ये नोड एरिया है, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले, इनको आप मिट्टी में डालिए तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। ये लगभग नोड एरिया से ही ग्रो होता है। ये हैं इसके नोड एरिया जो उभर कर ऊपर को आते हैं। इन्हें आप मिट्टी में के सरफेस में लगाइए तो आपका प्लांट बन जाएगा। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं और गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पहले आप पानी में जड़ें बना लीजिए और फिर उन्हें मिट्टी में लगा सकते हैं इस टाइम। और मैंने ये पानी में ग्रो कर रखा है। ये देखिए, इसमें बन गई हैं इस तरह की जड़ें। तो इस तरह से जड़ें जब बन जाती हैं तो इसे उगाना बहुत ही आसान होता है। और फ्रेंड्स, एक इसी की श्रेणी का एक और प्लांट है मोन्स्टेरा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट। और देखिए, इसकी पत्तियों में सुंदर से कट है और ये कई वैरायटी में मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये भी बेल के रूप में आपको इसको बढ़ा सकते हो और एक गोल शेप भी दे सकते हो। ये आपने देखा होगा, किसी पेड़ के आसपास इसको लगा देते हैं और ये ऊपर तक चढ़ जाता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भी देता है। इसे कहते हैं मोन्स्टेरा। इसे भी आप इस टाइम लगा सकते हैं। और देखिए, मैं इसके नोड एरिया दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इसकी बड़ी बड़ी इस तरह की ये जड़ें, ये देखिए, इनको अगर हम मिट्टी में डाल देंगे तो ये प्लांट बन जाएगा। और इस तरह से यहाँ से काट के और इतना ही भाग करके हम इसमें नए प्लांट बना सकते हैं। और एक और प्लांट है, इसे कहते हैं अपराजिता। इसके सुंदर से नीले फूल आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन्हें हम बीजों से इस टाइम उगा सकते हैं। इसका बेहतरीन सीजन चल रहा है। ये 2 रंगों में मिलती है। ये इस टाइम नीली खिली है और ये सफ़ेद थोड़ा सा खिलने की तैयारी है। तो ये 2 कलरों में मिलती है, 2 रंगों में मिलती है। तो इसे भी आप बीज से उगा सकते हैं। अगर आपके पास बीज उपलब्ध नहीं है तो आप इसे नर्सरी से भी ले सकते हैं। इस टाइम आसानी से आपको नर्सरी में उपलब्ध होगा। और फ्रेंड्स, एक बेहतरीन बेल है मधुमालती, रंगून क्रीपर भी जिसे कहते हैं। इसे आप बेल के रूप में बढ़ा सकते हैं और गोल शेप भी दे सकते हैं। और ये अगर किसी का बहुत ही बड़ा घर हो तो नीचे ज़मीन पर लगाकर इसको बहुत ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। और बहुत ही हरी भरी और सुंदर बेल है। लगभग हर समय ये फ्लावरिंग करती ही रहती है और इससे मच्छर वगैरह भी दूर रहते हैं और रात को बहुत ही सुंदर इसमें से खुशबू आती है। तो ये है मधुमालती की बेल। और इसमें इस टाइम तो बरसात हो रही है तो इसके डार्क फूल दिखाई दे रहे हैं आपको। वैसे इसमें सफ़ेद गुलाबी
रंग बदलते रहते हैं। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही सामान्य और आप सबसे इससे परिचित होंगे, ये है बोगनवेलिया। और इसे भी हम लंबाई में बहुत ही ऊपर तक हम इसे ले जा सकते हैं। बहुत ही रंगों में मिलता है और बहुत ही सुंदर सुंदर इसके कलर आते हैं। इसे भी आप इस टाइम रेनी सीजन में लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये तो हो गई है हमारे फूलों की बेलों के बारे में बातचीत, और जिनके पत्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और हम कुछ सब्जियां भी इस टाइम बेलों वाली सब्जियां भी उगा सकते हैं, जैसे घिया, तोरी और करेला भी हम उगा सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ नई हमें इसकी उपलब्धि भी हुई है। वैसे छोटे छोटे फलों को दिखाते नहीं है, पहले कहते थे कि इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। और ये देखिए एक छोटी सी घिया भी हो रही है। तो चलो, इतना ही काफ़ी है, कुछ फल तो दिखाई दिया। तो इस तरह से हम बेल वाली ये घिया, तोरी और करेला इत्यादि भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस टाइम हम अंगूर की बेल भी आप लगा सकते हो। दोनों ही तरह के, काले सफ़ेद, किसी भी तरह के अंगूर आप इस टाइम लगा सकते हो फलदार वृक्ष में, जो बेलों वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी छोटी सी जानकारी जो मेरे पास, जो मैंने लगा रखे हैं उन्हीं के बारे में मैंने जानकारी दी है। और इन्हें आप लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं रास्ते में दिखे तो बोगनवेलिया इस टाइम आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी 5-6 कटिंग ज़रूर लगाएं, तभी ये होगा। और फ्रेंड्स, ये एक है ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन, इसको मैं भूल गई थी। ये बहुत ही अच्छी बेल है। और ये फ्रेंड्स देखिए, आपको कहीं इस तरह की बेल दिखे और इस टाइम ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है और अच्छी तरह से आप लग भी जाती है। और इसे लगाने का एक तरीका है, ये देखिए इसके नोड एरिया, जिनमें से इस तरह के ये उभर कर आ रहे हैं, ये हैं इसके नोड एरिया, जिनसे आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। इन्हें आप इस तरह से लगाइए। देखिए, ये मान लो मेरे पास मिट्टी है, थोड़ी सी मैंने ली है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। अगर आपको ये प्लांट मिल जाता है तो इसे किस तरह से ग्रो करें, तो इसे इस तरह से, ये जो ये है नोड एरिया, इसे ज़मीन इस तरह से लगाएं मिट्टी में, तब आपका प्लांट ग्रो होगा। और ये इसी तरह से ये भी इस तरह से लगा लें। तो इसको लिटा कर लगाना है, तभी आपका प्लांट लगेगा। कई बार मैं कई फ्रेंड्स को देती हूँ तो वो सीधा लगाती हैं, फिर मुझे बताना पड़ता है कि इसे, ये जो नोड एरिया है ये मिट्टी में आना चाहिए, तभी आपका प्लांट बनेगा। तो इस तरह से ये एक, देखिए अब मैं आप दोबारा से अच्छी तरह से दिखा देती हूँ। इस तरह का प्लांट अगर आपको कहीं दिखाई दे तो आप मांग सकते हैं। ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है और इसमें बहुत ही अच्छे ऑरेंज फूल आते हैं। और फ्रेंड्स, मोगरा को भी आप बेल के रूप में बढ़ा सकते हैं और इसे छोटा भी पेड़ के रूप में भी रख सकते हैं, और इसे लंबाई में ये बेल के रूप में भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन्हें हम बेल के रूप में बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लगाइए, बेलों वाले पौधे भी आप अपने गार्डन में लगाइए, और फिर देखिए आपका गार्डन भी महक उठेगा, खिलखिला उठेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।